श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों मुनियों ने पुराण शास्त्र के वक्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। उन्होंने यहाँ अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुखों को भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो, ऐसा विचार करके वे विष्णु लोक को गए। चार भुजाओं वाले शंख चक्र पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन किए। उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अत्यंत शक्ति संपन्न, आदि और मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के उपरांत भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विचित्र योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर करें तो प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। प्रभु श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण की एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर फिर परलोक आने पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करें, नववेद के रूप में उच्च कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक भगवान को अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर जो प्रभु आश्रित और प्रभु के नाम को बताने वाले तथा वेद शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का भी आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय संपूर्ण।
आशा करते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।